देखो क्वेश्चन टैग क्या है? देखो बाबू, क्वेश्चन के मतलब कुछ होता है, ये तो क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? प्रश्न। क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न। और टैग, टैग के मतलब होता है बाबू, टैग के मतलब जिसको ऐड भी कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं? और ऐड के मतलब कुछ होता है जोड़ना, कुछ होता है बाबू जोड़ना। यानी टैग के मतलब होता है जोड़ना और क्वेश्चन के मतलब होता है प्रश्न। क्वेश्चन टैग में क्या होता है? प्रश्न जोड़ना होता है। अब ये पूरा बात समझिएगा। यदि कोई डाउट वाला सेंटेंस हो, डाउट के मतलब जिस पर हमें शक रहे, हम जिससे क्लियर नहीं रहे, बात समझ में आ रहा है? जो डाउट वाला सेंटेंस हो तो उस डाउट को दूर करने के लिए, क्लियर करने के लिए उसमें एक छोटा सा प्रश्न ऐड किया जाता है, एक छोटा सा प्रश्न जोड़ा जाता है, तो उस पूरे सेंटेंस को कहते हैं क्वेश्चन टैग। बात समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट पूर्ण सेंटेंस में डाउट को क्लियर करने के लिए, डाउट का मतलब क्या? शक, है ना? डाउट को क्लियर करने के लिए अगर उस प्रश्न में, उस सेंटेंस में एक छोटा सा प्रश्न जोड़ दिया जाए तो उस पूरे सेंटेंस को क्या कहेंगे? क्वेश्चन टैग। जैसे मान लिया जाए सुबह सुबह आप कोई जगह है कि नहीं, और मान लिया जाए कि दो दोस्त हैं, दोनों का घर दूर में है या दो गांव में है। बात समझ में आ रहा है? तो आप पूछना चाह रहे हैं कि अब कल आज क्लास होगा कि नहीं होगा, तो आप फोन करके अपने दोस्त से पूछे कि आज क्लास है ना, आज क्लास है ना। क्या बोले? आज क्लास है ना, आज क्लास है ना। बात समझ आ रहा है? ये देखिए ना जो जुड़े हैं, इससे पता चल रहा है कि आप पूरे तरह से क्लियर नहीं है कि आज क्लास है कि नहीं है। अगर आप श्योर रहते तो ऐसे बोलते कि आज क्लास है, आज क्लास है। लेकिन अगर आपने लगा दिया कि आज क्लास है ना, इसका मतलब पता चल रहा है कि आपको डाउट है। आपको क्या है? डाउट है। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह के ही सेंटेंस को हम लोग कहते हैं क्वेश्चन टैग। बात समझ में आया? बात समझ में आया? तो एक सिंपल सेंटेंस में डाउट को दूर करने के लिए छोटा सा प्रश्न ऐड करना क्या कहलाता है? क्वेश्चन टैग। क्या कहलाता है? क्वेश्चन टैग। अब तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? देखिएगा क्या होगा, कोई भी क्या होगा कि जो क्वेश्चन टैग में सबसे पहला रूल आप समझिएगा, सबसे पहला रूल क्या होगा? इधर दिखाई दे रहा है? इसमें क्या होगा? सबसे पहले जो स्ट्रक्चर रहता है, जो अच्छा ये वाला पहले ऐसे करना होता था। अब आपके एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। हम लोग जब पढ़ते थे तब हमको बनाना होता था, लेकिन अब ऐसे नहीं रहेगा। अब आपको ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ रहेगा, यानी सब्जेक्ट रहेंगे, वर्ब रहेंगे, है कि नहीं? वर्ब रहेंगे। यहाँ देखो वर्ब में हम दोनों लिख देते हैं, मेन वर्ब भी रह सकता है और नहीं तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब भी रह सकता है। बात समझ में आ रहा है? खाली मेन वर्ब भी रह सकता है, खाली मेन वर्ब में रहेगा V1 V2 और V5, है कि नहीं? और ना तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब भी रहेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेंगे, फिर क्या रहेगा? कॉमा रहेगा। आपको क्या रहेगा? कॉमा। और फिर इधर डॉट और ब्लैंक्स रहेगा और लास्ट में यहीं पे आपको भरना रहेगा। समझ में आ रहा है बात? भरे कैसे? यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है उसको लिखना है, उसको क्या करना है? लिखना है। और देखिए ये सेंटेंस में हम नोट कहीं पर लिखे हैं नहीं, तो जो नोट ना रहता है तो इसमें नोट लिखना पड़ता है। लेकिन बाबू ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब में ही सटा करके इस रूप में लिखते हैं नोट, पूरा नोट नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट वा यही वाला होगा, सब्जेक्ट वा यही वाला होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ जो सब्जेक्ट लिखाएगा वो प्रोनाउन होगा। क्या होगा? प्रोनाउन। यदि यहाँ नाउन रहेगा तो उसको चेंज करके क्या में कर देंगे? प्रोनाउन में। और ये बन गया आपका।
जैसे एक मैं बता दूं इसको, जैसे हम कहें he is calling me, he is calling, इसको कॉमा है, डॉट डॉट है और आपको बनाना है। अब एरर में से क्या करना, he is calling me और हेल्पिंग वर्ब एरर में कौन है, ढूंढो तो जरा। सहायक क्रिया कौन है, is है, सहायक क्रिया कौन है, is। मेन वर्ब से पहले जो आता है वो क्या होता है, जो क्रिया मेन वर्ब से पहले आती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है कि नहीं। तो is क्या है, is है सहायक क्रिया। अगर हमें नोट करना है पहले से तो नोट यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, isn't, क्या हो गया ये, isn't। सब्जेक्ट को दिया है ही है, ही तो प्रोनाउन ऑलरेडी है तो ये वाला लिखा जाएगा, isn't he, क्या हो जाएगा, isn't he। बात समझ में आया, बनेगा ऐसे। एक आपको बनाना है, you are playing, you are playing, डॉट डॉट इसको बनाना है। अच्छा इसका हिंदी कर देते हैं, he is calling me, isn't he के मतलब को जो हो गया, वह मुझे बुला रहा है ना, वह मुझे बुला रहा है ना, वह मुझे बुला रहा है ना। बात समझ में आ रहा है, चलिए इसको कर लीजिए आपको। दूसरा रहेगा आपको क्या, नेगेटिव वाला रहेगा, इसमें रहेगा सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, है कि नहीं, नोट रहेगा और फिर मेन वर्ब रहेगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। आपको करना है क्या, इसमें आपको बैलेंस रहेगा, इसमें करना है वही, इसमें ऑलरेडी पहले से यदि नोट है तो खाली हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट लिख देना है। क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। जेरा में पहले से नोट रहेगा, ओरा में फिर नोट नहीं लिखना है। इसके पहले वाला हम बताएं कि पहले नोट नहीं तो हमको नोट लिख देना है, यही ना बताए थे। तो ये ध्यान रखना है। जैसे होगा क्या, यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे ये आपको यहाँ तक ऑलरेडी एग्जाम में मिलेगा, यहाँ तक आपको लिखा हुआ मिलेगा, आपको कॉमा के बाद से ब्लैंक्स रहेगा, खाली जगह रहेगा, इसको भरना रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ जैसे रहेगा, जैसे रहे they had helped us, they have helped us। अब यहाँ पढ़ना है। अच्छा यहाँ सॉरी have not लिखना चाहिए हमको, नेगेटिव वाला है ना, they have not helped us, हो गया। अब यहाँ से हेल्पिंग वर्ब को दिया है, have है बाबू, को दिया हेल्पिंग वर्ब, have है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, have है। और इसमें नोट तो पहले से लगल है तो नोट तो मैंने लिखना है यार, अब खाली को लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में को दिया है they, हो गया, ये हमारा बन गया है ना। they have not helped us, वे हम लोगों को मदद नहीं करते हैं ना, वे लोग करते हैं नहीं किए हैं ना, है कि नहीं। वे हम लोगों को मदद नहीं किए हैं ना, किए हैं ना। बात समझ में आ रहा है ना। इसमें एक बना लीजिएगा, क्या रहेगा, राहुल was told blank, यहाँ बनाना, राहुल was told, देखो यहाँ क्या है, राहुल was not told, यहाँ was लिख दे और नोट तो लगा तो नोट लगाना ना होगा यार। अब राहुल के लिए प्रोनाउन ना लिखा है, हाँ तो कुछ हो जाएगा he, है ना, was he, हो गया। चलिए ठीक है, देखिएगा जैसे इस पर हम एक बनाने के लिए देते हैं, ये जैसे he
कॉमा। अब आपको बनाना है, आपको क्या करना है, बनाना है। ये कैसे बनेगा? एरा में लग गया सेल्डम, सेल्डम जैसा ही लग गया तो आपको समझना ये कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव में तो नेगेटिव नोट वाला को कहते हैं। अगर पहले से नेगेटिव हो गया तो बनाते समय उसको नेगेटिव बनाना है, नहीं नहीं बनाना है। तो इसीलिए हम बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारा लड़का इसमें गलती करता है, हमेशा फंसता है कि एरा में नोट ना है तो बनावे में नोट लगा देता है और हो जाता है वो कुछ गलती। क्यों? इस ये तीनों के वजह से, है कि नहीं? जिसको भी ये तीनों लग जाए तो पॉजिटिव उसको बनाना। तो यहाँ से देखो हेल्पिंग वर्ब लिखना था, प्ले एरा में हेल्पिंग वर्ब ना लिखा है तो V5 है तो V5 में कुछ लगेगा हेल्पिंग वर्ब डैट लगेगा। जहाँ पे V5 रहेगा तो उसको में कुछ लिखना है, V1 रहेगा तो डू लिखना है, V5 रहेगा तो डैट लिखना है और V2 रहेगा तो कुछ लिखना है, डिड लिखना है। ये तीनों याद रखना है। खाली V1 कोई हेल्पिंग वर्ब ना आएगा तो V5 रहेगा तो डैट, V1 रहेगा तो डू और V2 रहेगा तो डिड। तो डैट हो गया। और नोट तो हमें लिखना ही नहीं है क्योंकि सेल्डम है तो कुछ लिख देने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कुछ हो गया। बात समझ में आ रहा है? समझ गए ये? चलो ठीक है। देखिएगा यदि खाली V1 और ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसके लिए will you लिखना है या तो want you। लेकिन ध्यान रहे यदि don't से शुरू होगा तो खाली will you लिखाएगा क्योंकि ये पहले ऑलरेडी नेगेटिव हो गया है कि नहीं? V1 वाला खाली रहेगा दोनों में से कोई भी लिख सकता है, will you भी लिख सकता है नहीं तो want you भी लिख सकता है। लेकिन जिसमें नेगेटिव है उसमें हर हाल में क्या लिखना है, will you। ये बात समझ आ रहा है? जैसे हम कहें रीड, क्या रीड द बुक, रीड द बुक, है कि नहीं? अब यहाँ आपको बनाना है कि नहीं? और ये वो कहें हम डोंट प्ले, क्या कहें हम, डोंट प्ले। अब इसको बनाना है। यहाँ पे देखिए रीड द बुक तो इसको को जो बनाएंगे want you भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, want you लिख सकते हैं या तो हमको माना है will you लिखने का। अब आपके मान से तो होगा नहीं, वहाँ ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा कि कौन सी है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? ये दोनों में से कोई होगा। लेकिन यहाँ हमारे हाथ में कुछ लिखाएगा will, क्या लिखाएगा will you, ठीक है? चलो चलो देखो यहाँ रीड है, रीड द बुक। बात समझ में आ रहा है? रीड द बुक यानी will you या तो want you या don't play, देखो जो जाएगा will you, इतना ही ना हो जाएगा। देखो इसका लास्ट स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे क्या, देखिएगा जिस लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट फिर V1 है ना, ये वाला रहेगा। तो इसको क्या बनाना है, इसको में बनाना है will you, क्या लिखना है will you, will you। लेकिन ध्यान रहे यदि रहेगा लेट्स या तो लेट अस, लेट्स रहेगा या तो लेट अस, उसके बाद V1 रहेगा तो उसको में हमको बनाना है shall be, क्या लिखना है shall be, क्या लिखना है shall be। तो यहाँ देखिएगा जैसे दोनों को हम दे रहे हैं ले, जैसे ले, हम लिखे let him go there, let him go there। और इसको बनाना है तो देखिए इसको मैं कुछ लिख देंगे, लेट के बाद अस, और ये अस नहीं रहना चाहिए, इसको भी अस बोला जाता है, लेट्स या लेट अस नहीं रहना चाहिए। और अगर यहाँ दूसरा ऑब्जेक्ट है तो सबके लिए कुछ लिख देंगे will you लिख देंगे, लेकिन रहेगा let us come here, let us come here, तो कुछ हो जाएगा shall हो जाएगा shall be। बात समझ आ रहा है? चलिए
चलो ये 10 तो आपका है, इसमें से कुछ बना। देखो बाबू, इसको आप बनाए हैं? नहीं बनाए हैं। अच्छा अभी बना के बताइए। तो जो आई एम ए टीचर, इसको क्या बनेगा? बनाइए जल्दी, बोलो रे। एमांड आई, यही लिखे होंगे। एमांड आई, लेकिन ध्यान रखना बेटा, एमांड आई नहीं होता, इसीलिए हम आपको दे। एमांड आई क्वेश्चन टैग में नहीं होता। जहां पे एमांड आई लिखने की बात आए उसके जगह पे लिखते हैं हम लोग आरंट आई। क्या लिखते हैं? आरंट आई। क्या लिखते हैं? आरंट आई। जहां तुमको एमांड आई लिखने की आवश्यकता पड़े उसके जगह पे क्या लिख देना है? आरंट आई। बात समझ में आ रहा है? यस। यार देखो, आई एम नॉट ए थीफ, तो नोट तो पहले है तो एम आई हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आर आई कर देंगे। एमांड आई नहीं होता है लेकिन एम आई होता है। बात समझ में आ रहा है? यार देखो, वी शैल हेल्प यू, यहाँ कैसे लिखेंगे? साइलेंट लिखेंगे ना? क्या लिखेंगे? साइलेंट, यही बी। लेकिन ध्यान रखो, साइलेंट नहीं कुछ होता। साइलेंट के बदले लिखते हैं सेंट। क्या लिखते हैं? याद रखना, साइलेंट के बदले क्या लिखते हैं? सेंट। अच्छा यहाँ पर जो लिखोगे विलेंट लिखेंगे, यही ना लिखेंगे? विलेंट ही है तो ही, लेकिन विलेंट भी कुछ नहीं होता। विलेंट के लिए लिखाता है वॉन्ट। क्या लिखाता है? वॉन्ट। ये तीनों चीज याद रहेगा। एमांड के लिए क्या लिखाता है? आरंट। साइलेंट के लिए क्या लिखाता है? सेंट। विलेंट के लिए क्या लिखाता है? वॉन्ट। याद रहेगा? यस। समझ में आया बात? बाकी जो तुमको दिए हैं बना करके आना, ठीक है? बाकी तुमको बना करके आना। आज इतना ही था।